So let's start the presentation. अगर सभी लोगों को बैकग्राउंड पे स्क्रीन नजर आ रहा है, यानी जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अगर वो नजर आ रहा है, तो सब लोग +2 का साइन देंगे। ओके, राइट। आज हम प्रेजेंटेशन अभी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं चाहूंगा जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, डायरेक्टर हैं एपीआई के, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के, फ्रॉम यूएसए, मिस्टर डेविन हॉवर्ड, वो भी हमारे साथ अपने कुछ विचार व्यक्त करें। सो आई वुड लाइक मिस्टर डेविन हॉवर्ड फ्रॉम यूएसए, द डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर यूएसए। I would like to say, I would like him to invite after the presentation and like to share some few words with our Indian community. Okay, Devin? So let's start the presentation. Just a moment. Yeah. So सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप में से काफी लोग मुझे जानते हैं। मैं पूछना चाहूंगा सभी लोगों से, आप में से कितने लोग हैं जो मेरे से परिचित नहीं हैं? जो लोग परिचित हैं वो लोग +1 का साइन देंगे। जो लोग परिचित नहीं हैं, जो लोग पहली बार मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, वो लोग +2 का साइन देंगे। ओके, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता है, मतलब सभी लोग मेरे से परिचित है, पहले हम लोगों के साथ मिल चुके हैं 1 to 1, या हम लोगों के साथ प्रेजेंटेशंस वगैरह शेयर कर चुके हैं। ओके, राइट राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं लीडरशिप काउंसिल का भारत में। अपनी कंपनी का जो हमारा रेम्युनरेशन प्रोग्राम है, उसमें पार्टनरशिप प्रोग्राम में मेरा रैंक अभी टॉप मैनेजर है। मैराथन 260 जो एक ट्रेमेंडस एक प्रोग्राम था, 9 मंथ्स का, वन एंड ऑन, जो 9 मंथ्स के हमारे प्रोग्राम थे, जो एजुकेशन प्रोग्राम था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था मैराथन 260। उसमें मैं एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट भी था, और मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी निभाया था उसमें। उसके साथ ही साथ मैंने मास्टर प्रॉफी, जो हमारी कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन कोर्स है, जिसके एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की जो नींव है, मास्टर प्रॉफी कोर्स, मैं उसका क्वालिफायर भी हूँ। साथ में मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, मेरा पेरेंटल बिजनेस है। मैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में लगभग पेरेंटल बिजनेस में लगभग मेरी फैमिली 55 to 60 ईयर्स से है, और ये बिजनेस मैं पर्सनली 20 to 25 ईयर्स से मैं भी रन कर रहा हूँ। साथ में मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ इस कंपनी के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कई मौकों पर मुझे कई बार कंपनी की तरफ से बोलने का मौका मिला है। और बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ का ग्रेजुएट भी हूँ। सो लेट्स, ये मेरा अपना डिस्क्रिप्शन था, मेरा अपना पर्सनल प्रोफाइल था। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके आज के एजेंडे पे हम लोग बात करेंगे टुडेज रियलिटी इन द वर्ल्ड। आज के दिन, आज की दुनिया में जो दुनिया है उसकी रियलिटी क्या है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। एवरेज इकोसिस्टम, ये जो हमारी कंपनी है जिसका नाम एवरेज है, जिसका मतलब है एवोल्यूशन ऑफ रिचनेस, इस एवरेज इकोसिस्टम में हमें क्या प्राप्त होता है और हमें क्या मिलता है। एमएलसीआई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, एमएलसीआई मींस मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट। एमएलसीआई मींस मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, एसेट बेस्ड। ठीक है, तो एमएलसीआई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप से हम क्या समझते हैं और इसके क्या मायने हैं, और इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसका इसका क्या पर्पस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अवर वाई, हमारा क्यों, नी
NEEW, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का नया आर्थिक विकास, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टेप्स टू सक्सेस, आगे बढ़ने में, सक्सेस में हमें कौन से कदम उठाने हैं, किन स्टेप्स को उठा के हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ न्यूज और क्वेश्चन आंसर्स की हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोगों को पता है, दुनिया में किसी से कुछ भी नहीं छुपा है। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े पेंडेमिक से जूझ रही है। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। पूरी दुनिया आज एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रही है, और इतनी बड़ी त्रासदी शायद इस पृथ्वी के इतिहास में नहीं हुई। और उस त्रासदी की वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है वो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब बहुत बुरी तरह पतझड़ हुआ है नौकरी का, अपॉर्चुनिटीज का और बिजनेसेस का पतन हुआ है, जिसकी वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट सर चढ़ के बोल रहा है। आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के अंदर, अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हुआ क्या है, मोर पीपल बिकम जॉबलेस। आज कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो लोग हैं उनकी नौकरी जा चुकी है। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस अमंग पॉपुलेशन, जब नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है, दुनिया के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है, जिसकी वजह से हुआ क्या है, इट लीड्स टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। लोगों के पास प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लोगों के पास आज के डेट में, अगर मिडिल क्लास, अपर क्लास को छोड़ दें, लोअर क्लास और जो बिल्कुल लोअर क्लास है, उसके पास आज रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके भी उनको लाले पड़ रहे हैं। फियर एंड हाई स्ट्रेस। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब ये इतनी पूरी अनिश्चितता का माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से डर का माहौल है और लोग जबरदस्त स्ट्रेस में हैं। उससे क्या फर्क पड़ा है लोगों की लाइफ में, इंक्रीज्ड हेल्थ इश्यूज अमंग द पॉपुलेशन ड्यू टू द इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, जिससे लोगों के अंदर बीमारियों ने जन्म ले लिया है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोग मेंटल ट्रॉमा में आ चुके हैं और स्ट्रेस उनका मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है। डीमोटिवेशन उनके लाइफ में आ चुका है कि उन्हें लग नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में वो कुछ बेटर कर पाएंगे, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, उनकी फैमिलीज टूट रही हैं और उनकी रिलेशनशिप खराब हो रही है हर जगह, अपने फ्रेंड्स में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में और प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह उनकी रिलेशनशिप टूट रही है। अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में जो है, मतलब अनसर्टेनिटी है, यानी लोगों को पता ही नहीं है कि आगे भविष्य में क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्राइम लेवल इंक्रीज हो रहा है। लोग आने वाले समय में किसी भी हद तक जाने वाले हैं। अभी तो चीजें कंट्रोल में दिख रही हैं आपकी, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आपको बहुत जल्दी दुनिया में देखने को मिलेंगे। जब लोगों के क्राइम लेवल बढ़ जाएंगे, दुनिया में क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग अपनी डेली जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों पे मतलब राहजनी, और जिसे कहना चाहिए ना, मतलब आपराधिक गतिविधियां जो है पूरी दुनिया में बहुत बढ़ने वाली है, या आप लोग अभी आने वाले टाइम में ये सुनेंगे भी बहुत जल्दी। तो इन सब का आंसर है, इन सब चैलेंजेस का बहुत बड़ा आंसर है हमारे पास। और वो क्या आंसर है, वो आंसर है एवरेज। ठीक है, और एवरेज क्या है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। एवरेज एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। एवरेज एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें एक यूनिक बिजनेस मॉडल देता है और प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन देता है, साथ में अपॉर्चुनिटी देता है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, जो पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मंच देता है। ठीक है, तो एवरेज यानी एवोल्यूशन ऑफ रिचनेस एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक यूनिक बिजनेस मॉडल देता है जो दुनिया में फिलहाल किसी के पास नहीं, और उसके जो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट करके लाखों करोड़ों लोग जो दुनिया के हैं वो फाइनेंशियली फ्री और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एवरेज कंपनी है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूएसए में स्थित है।
ठीक है, हमारी जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो यूएसए में स्थित है, ठीक है। 7.5 लाख प्लस से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हैं। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस, 12 से ज्यादा भाषाओं में। मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, अरबिक, इटालियन, स्पेनिश और मणिपुरी, तमिल, मराठी एंड रशियन एंड so it's more than 11 to 12 languages जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। So आज की डेट में मोर देन 14 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स, अब ये फिगर पुरानी हो चुकी है दोस्तों, आज के डेट में 16 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स इस कंपनी के साथ उपलब्ध हैं। एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम लोगों की हो चुकी है। More than 10 unique brands in ecosystem. This is the important part. 10 से ज्यादा यूनिक ब्रांड हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे इकोसिस्टम में ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम कुछ हमारा जो एवरेज का इकोसिस्टम है इसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। सबसे पहला प्लेटफॉर्म लीगल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज 24/7। आज हमारी कंपनी ये जो है ILC एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम 24/7 लीगल कंसल्टेंसी और सर्विसेज हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये अभी प्लेटफॉर्म शुरू होना है, इसके बारे में आपको जल्दी ही जानकारियां, बड़े बड़े सेशंस और जानकारी आपको मिलेंगी। यूगेन डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रॉम स्मॉल, मीडियम एंड बिग एंटरप्राइज टू सर्व, एक्सपैंड एंड यूनाइट एंटरप्रेन्योर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूगेन जो आने वाले समय में हमें छोटे, मझोले और बड़े जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाने का काम करेगा, जिससे ग्राहक और जो दुकानदार हैं, छोटे बड़े और मझोले दुकानदार जो हैं, वो एक ही मंच पे आएंगे और दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। सबका साथ सबका विकास होगा। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये एक ऐसी कंपनी है जो 2014 से कार्यरत है, जिसके मेन फाउंडर हैं हमारे CEO मिस्टर एंड्रे फेडरोविच खवरोतोव, जिनका पूरा नाम है। और उन्होंने ही हमें बताया है कि इस दुनिया में बिजनेस कैसे किया जाता है। मतलब वो हमें बताते हैं इस दुनिया में बिजनेस करना कैसे है। पैसा तो आप कमा लेंगे, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है। पैसा कमाना आसान है, उस पैसे को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत सारी चीजें और बहुत सारी फाइनेंशियल रिलेटेड एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशन हमें एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में पता लगती है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल डबल हमारा एक प्रोग्राम था जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस प्रोग्राम को के थ्रू अपनी कम्युनिटी को एक्सपैंड कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग डिजिटल डबल के साथ हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट एजू कैफे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। जैसे आप लोग जानते हैं दुनिया में बरिस्ता है, कॉफी कैफे डे है भारत के अंदर, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े जो अपने रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसी तरह हमारा अपना खुद का एक निजी एडू कैफे नाम का एक प्रॉपर एक रेस्टोरेंट है, जिसमें रेस्टोरेंट कम एजुकेशनल कैफे है, जिसमें हम खाने पीने की सुविधाएं भी उठा सकते हैं, साथ में एजुकेशन का काम भी कर सकते हैं। एंड मोर ओवर हम लोग इसमें को ओनर है, पार्टनर है इसके। नेक्स्ट यूजीपे एक स्विस कंपनी है जिसके पास राइट्स हैं WCRU को, सिक्योर टोकन ऑफरिंग, यानी WCRU को लिस्ट करने की जो है पावर है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, आज यूजीपे जो है एक स्विस कंपनी है, पहली बात। और दुनिया के कुछ गिने चुने सिक्योर टोकन ऑफरिंग के जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। और इस यूजीपे के पास राइट्स हैं हमारे सिक्योर टोकन ऑफरिंग को लिस्ट कराने का राइट है, ठीक है। अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग जो है धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग आगे पूरे प्रेजेंटेशन में सुनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की, ठीक है। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ट्रेनिंग कोर्सेज फ्रॉम द एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर अ रियल स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर टॉपिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। तो हमारे पास ऐसे ऐसे मेंटर्स हैं जो ये एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में हमें सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं
जिस नॉलेज से हमें पता लगता है कि हमें फाइनेंस की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कैसे ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो वी टीच हाउ टू मैनेज मनी एंड यूज इट करेक्टली। तो हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि हमें पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, उसको करेक्टली कैसे इस्तेमाल करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। वी गिव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, ठीक है ना। तो इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में बताई जाती है। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफी लोगों को पता लगता है, कंफ्यूजन है कि एपीआई कहाँ है। तो आप अगर देखेंगे जब अपना बैक ऑफिस खोलेंगे, उसमें एपीआई का एक सेक्शन होता है, जो 9 बॉक्सेस होते हैं, उसमें एक एपीआई का सेक्शन होता है, एजुकेशन का सेक्शन होता है। उस एजुकेशन के सेक्शन में जाकर जब आप उसको मेन्यू को खोलेंगे, तो उसमें आपको एपीआई के जो सारी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वी इंक्रीज फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट लिटरेसी अराउंड द वर्ल्ड। तो हम लोग दुनिया के अंदर फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट लिटरेसी पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम कर रहे हैं। वी ओपन द डोर टू फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कहते हैं ना वित्तीय स्वतंत्रता। ठीक है, अगर आप इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को ढंग से समझ लेंगे, इसकी टीचिंग की, इसकी नॉलेज को ढंग से ले लेंगे, तो आपके जो वित्तीय स्वतंत्रता के जो द्वार हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। वी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इन प्रैक्टिस। तो यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स आपको दी जाती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक्चुअल जानकारी ले सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियल लिटरेसी में की जो एक्चुअल नॉलेज है, ठीक है ना, आपको मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस एपीआई के अंदर। वी शो यू हाउ टू मेक योर वाइल्डेस्ट ड्रीम कम ट्रू। आपकी जो सबसे वाइल्डेस्ट ड्रीम है, यानी आप कितना भी बेतुका अगर आप सोचना चाहें, इस कंपनी से आप उतना हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मतलब बेतुकी से बेतुका जो सपना है, वो आप इस सिस्टम से, इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से पूरा कर सकते हैं। और अंत में वी ब्रिंग पीपल टुगेदर। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एक ऐसा मंच है जो सब लोगों को साथ में जोड़ता है, सब लोगों को साथ लेकर आता है। ठीक है, अब बात करेंगे यूगेन की। यूगेन इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है छोटे, मझोले और बड़े बिजनेसेस को साथ लाने का। इसमें शॉपिंग, एंटरटेनमेंट जो है साथ में हो सकती है एंटरप्रेन्योर और कंज्यूमर के साथ। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक तरह से ये एक ऐसा मंच है जिसमें बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर दोनों का साथ और दोनों का विकास किया जा सकता है। यूगेन एंटरप्रेन्योर, तो यूगेन का जो फायदा है वो एंटरप्रेन्योर लोग कैसे ले सकते हैं, यानी जो बिजनेसमैन है वो यूगेन का फायदा कैसे ले सकते हैं। उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, इंक्रीज कस्टमर बेस, उनकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो सकती है, क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव हो सकती है। यूगेन का जो एंटरप्रेन्योर बनेगा, उसका जो अपने बिजनेस की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सकती है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो सकती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपीट परचेजेस। हर दुकानदार चाहता है कि उसकी जो कस्टमर हैं उनकी दुकान पे बार बार आए, बार बार उनकी दुकान में कदम रखें, जिससे उनकी नंबर ऑफ परचेजेस, जो उनकी रिपीट परचेज है, मतलब हर दुकानदार चाहता है कि जो ग्राहक है उनका लॉयल ग्राहक बन जाए। क्यों? वो बार बार एंटर करे उनकी दुकान के अंदर और बार बार जो है जो सामान है उसको परचेज करे। अलाउ फॉर वर्ल्ड वाइड यूज। यूगेन जो है सिर्फ भारत में, ये जो प्रेजेंटेशन हो रही है अभी, ये भारत में नहीं, ये पूरी वर्ल्ड वाइड हो रही है। इसे पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से हर जगह सुना जा सकता है। इसी तरह से ये जो एंटरप्रेन्योर, यूगेन का जो एंटरप्रेन्योर है, वो जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, वहां वहां वर्ल्ड वाइड यूगेन के एंटरप्रेन्योर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो टर्न की सॉल्यूशन टू ऑटोमेट कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। कस्टमर को एक साथ मंच पे लाने का, रिटेंशन यानी उनको अपने साथ समायोजित करने का एक सॉल्यूशन है। यानी कस्टमर हमसे छिटक के ना जाए, एंटरप्रेन्योर से छिटक के ना जाए। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर हमारे यूगेन प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो उसका कस्टमर उससे छिटक के ना जाए, और जितने भी कस्टमर हैं वो हमारे साथ हमारे मंच पे ही बंद के रहें। ऐसा प्लेटफॉर्म यूगेन देता है। यूगेन यूजर के लिए क्या फायदे हैं? यूगेन यूजर के लिए फायदे हैं हेल्प सेफ बजट एंड प्रॉपरली मैनेज पर्सनल फाइनेंस। आप एक नॉर्मल आदमी यूगेन का यूजर बनके उसको क्या फायदा मिल सकता है? वो अपने बजट बचा सकता है, बजट को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है, अपने फाइनेंसेस, अपने खर्चों में कमी ला सकता है यूगेन का यूजर बनके।
गिव एक्सेस टू प्रिविलेज इन द बेस्ट लोकेशन इन द सिटी। दुनिया में आपके शहर में जो भी बेस्ट लोकेशंस होंगे वहां पर आपको प्रिविलेज मिलेगा यूगेन का यूजर बनने पे। यानी आप अपने शहर के जितने भी बड़े बड़े मतलब एंटरप्रेनर हैं, जब आपके साथ हमारे सिस्टम के साथ वो जुड़ेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा एज अ यूजर। आप अपने शहर के लोकेशंस पे जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी दुकान पे जाकर, ठीक है। फॉर यूजर्स एंड एंटरप्रेनर द अपॉर्चुनिटी टू हैव, यहां पर यूजर्स और एंटरप्रेनर के लिए 4 अलग अलग तरह की एडिशनल इनकम है। पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम भी है, पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय है। पैसिव इनकम भी है जो आपके पर्सनल एफर्ट्स पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। यानी अगर एक बार आप इस सिस्टम में आ जाते हैं, यूगेन को स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली आपके बिना एफर्ट्स के आप तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये यूगेन के बारे में था। इसके बारे में और डिटेल जानकारी, यूगेन के सेशंस हमारे यहाँ होते रहते हैं, उसमें आपको यूगेन की जो विस्तृत जानकारी है वो आपको सेशंस में मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ ओवरव्यू एक आपको मैंने बताया। तो बात करते हैं यूजी के ग्रुप की। यूजी पे ग्रुप AG is registered with the US Security Exchange Commission and incorporated in the state of Switzerland। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, समझिए, यूजी पे ग्रुप जो है ये यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, USSEC, जैसे भारत में बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, ऐसी अमेरिका में यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन USSEC है, जिसको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा प्राप्त है, ठीक है। ये एक ऐसी मानक है, एक ऐसी बॉडी है जो यूएसए में मतलब जो एक तरीके से यूएसए के जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूजी पे कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और रजिस्टर्ड है यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से। साथ में क्रिप्टो यूनिट इज एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट दैट ओपन्स द डोर फॉर एवरीवन टू लर्न एंड बिकम को-ओनर ऑफ CRU ग्लोबल पोर्टफोलियो। क्रिप्टो यूनिट एक ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट करके हम इसके सह मालिक बन सकते हैं, ठीक है। सह मालिक बन के हम CRU ग्लोबल पोर्टफोलियो का हिस्सेदार बन सकते हैं, उसके सह मालिक बन सकते हैं। अब द मेन एसेट्स ऑफ CRU पोर्टफोलियो के मेन एसेट्स क्या हैं, जिन प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं? गोल्ड माइनिंग यानी सोने की खाने, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट हमारा TNG जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ट्रांसनेट ग्लोबल, ठीक है ना। हमारी अभिनव ट्रांसपोर्ट प्रणाली, हिंदी में से बोलेंगे तो। बसाल्ट फाइबर प्रोडक्शन, बसाल्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत कम लागत में हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, ऐसा रॉ मटेरियल जो आने वाले टाइम में जैसे शॉर्ट में बताऊं तो स्टील की चादरें, सीमेंट की चादर वगैरह जो एयरक्राफ्ट बनाने के काम आती है, या रेलवे वैगन्स बनाने के काम आती है, बसेस की बॉडी बनाने में काम आती है, या आप बात करें तो जैसे घरों पे शेड डालने के काम आती है, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में बसाल्ट फाइबर एक ऐसा हमारा मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो आने वाले टाइम में जो नॉर्मल जो ये मैंने आपको बताया जैसे स्टील के चादर हैं और ब्रास की चादर हैं, लोहे की चादर हैं, इनको ओवरकम कर लेगा, उनको ओवरटेक कर लेगा आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और बहुत कम कीमत में उपलब्ध है। डायमंड प्रोडक्शन, तो दोस्तों डायमंड प्रोडक्शन में भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि डायमंड प्रोडक्शन आज के टाइम में आप अगर देखें तो रियल डायमंड से ज्यादा अब अमेरिकन डायमंड की बात होती है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल डायमंड की बात होती है। आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे वो, देखिए डायमंड जो है, हमारी जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये है और हम लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। आने वाली साइड्स में आपको मैं और बताऊंगा। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसके बारे में मैंने अभी आपको पूरा बताया। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो है सन 2014 से कार्यरत है और लाखों मतलब कई लाख स्टूडेंट जो हैं, कई लाख जो कहना चाहिए कई लाख हमारे विद्यार्थी हैं जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से पढ़कर अपनी अपनी लाइफ में बदलाव ला चुके हैं। उन्होंने सीखा है इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई उन्होंने करी है, कोर्सेज क्वालिफाई करे हैं और
दुनिया में पता लगाया है कि इन्वेस्टमेंट को, जस्ट अ मिनट, या सॉरी। सो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में हमने अपनी विस्तृत चर्चा करी है। अच्छा, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री हम लोग ऑनलाइन, देखिए आजकल कोरोना काल है और आप जानते हैं जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, वो सब अब शट डाउन होने की कगार पे हैं और हो ही गए हैं। तो हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में हम लोगों ने कदम रखा है और हमारा पहला प्रोजेक्ट है ड्रैगन मैन। बहुत जल्दी आप लोग अभी पर्दे पे देखेंगे। इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। रियल एस्टेट, क्रास्नोडार रीजन में हम लोगों ने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम करा है और रियल एस्टेट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। स्टॉक एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तो दोस्तों आज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, दुनिया को सब लोग जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी के पावर को सब लोग जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हमारी कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। जो टॉप क्रिप्टो एसेट्स हैं कंपनी होल्ड करती है और बहुत छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक की क्रिप्टो एसेट्स कंपनी ने होल्ड की हुई है। तो global investment portfolio is available to private and corporate investors through the purchase of security token WCRU. One token is equal to one share. More information is provided in the white paper. तो दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है, इसके आप हिस्सेदार बन सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर भी बन सकता है और जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी हमारे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकते हैं। करना क्या पड़ेगा उन्हें? हमारा वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट खरीदना पड़ेगा, WCRU खरीदना पड़ेगा। एक क्रिप्टो टोकन एक शेयर के बराबर है, ठीक है। और इसकी जो बाकी इंफॉर्मेशन है आपको व्हाइट पेपर पे आपको प्रोवाइड हो सकती है। व्हाइट पेपर आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप व्हाइट पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यूनिक बिजनेस मॉडल है जो हर किसी के को आमंत्रित करता है हमारे इस इकोसिस्टम का पार्ट बनने के लिए और यहां से पैसा कमाने के लिए। हर किसी को आमंत्रण है, जो भी, जिसके अंदर भी पैसे कमाने की भूख है, जिसके अंदर भी लाइफ में कुछ एडिशनल करने की भूख है, वो हमारे इस इकोसिस्टम में आकर इसका पार्ट बन सकता है। तो हम बात करेंगे मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, MLCI कैन गिव यू। हमें MLCI देता क्या है, पहले हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि MLCI होता क्या है। दोस्तों MLCI एक नया टर्म है। हम लोग अभी तक हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में सुना था मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। अब ये MLCI क्या है, MLM और MLCI में अंतर क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। MLM इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLCI इज मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट। MLM में हम काम करते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, हम भी पैसा कमाते हैं, हमारे थ्रू कंपनी भी पैसा कमाती है, ठीक है। हम भी पैसा कमाते हैं, हमारे थ्रू कंपनी भी पैसा कमाती है, लोग भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या रहते हैं, हम रहते हैं उसमें सिर्फ एक कार्यकर्ता। असली पैसा कंपनी कमाती है, हम भी कमाते हैं, लेकिन हम रहते हैं सिर्फ एक कार्यकर्ता। जबकि MLCI में, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट में, हम पैसा भी कमाते हैं, कंपनी भी पैसा कमाती है, साथ में हम MLCI में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके कोनर बन जाते हैं। यानी हम कंपनी, जिस सिस्टम में हम काम करते हैं उसके मालिक बन जाते हैं, सह मालिक बन जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करेंगे तो आप उसमें कार्यकर्ता ही रहेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काम करने पर आप सह मालिक हो जाएंगे, ता जिंदगी के लिए, उम्र भर के लिए। सिर्फ आप ही सह मालिक नहीं रहेंगे, आपके आने वाली जनरेशन भी इसकी मालिक बनी रहेंगी, ता जिंदगी सह मालिक बनी रहेगी, ठीक है। तो ये फर्क है MLM और MLCI। तो क्योंकि MLCI भी एक नया टर्म है इसलिए यहां बताना जरूरी था। तो हम लोग बात करते हैं MLCI बिजनेस हमें क्या देता है, प्रोडक्ट नीश, बिजनेस नीश एंड इन्वेस्टमेंट नीश। प्रोडक्ट नीश, हमें दुनिया की, हमारे पास एक्सेस मिलती है हमें दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो मार्केट में उपलब्ध है। एक्सेस टू द वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग्स, हमें कंपनी के द्वारा बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। जैसे कि पीछे आप लोगों को पता होगा मैराथन के ट्रेनिंग्स मिली थी, आपको पता होगा, जस्ट अ मिनट,
सो हमें ट्रेनिंग मिलती है, मैराथन की ट्रेनिंग मिली, 9 मंथ का हमारा इंटेंसिव प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैराथन की ट्रेनिंग्स हमें यहाँ पर इस तरह की मिलती हैं, और हमें मास्टर ट्रॉफी की ट्रेनिंग्स मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ मिलता है। मल्टीपल ऑफर्स एंड एक्सक्लूसिव प्रमोशन, समय समय पर कंपनी ऑफर्स और प्रमोशन निकालती रहती है, ठीक है, इन ट्रेनिंग्स को लेने के लिए, ठीक है। इसी तरह बिजनेस नीश, बी योर ओन बॉस एंड वर्क फ्रॉम होम। देखिए आज कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया के ग्राफ नीचे गए हैं, सारे बिजनेसेस के ग्राफ नीचे गए हैं, हमारी कंपनी लगातार काम कर रही है। हमारी कंपनी लगातार काम कर रही है, और घर से बैठ के लोग काम कर रहे हैं। पीछे आपने मेरे बहुत सारे प्रेजेंटेशन लास्ट ईयर भी देखे होंगे, है ना। रैपिड जूम मीटिंग हम लोगों ने करी थी, तो हम लोग घर पे बैठ के तो काम कर रहे हैं, और यहाँ हम अपने बिजनेस के स्वयं के मालिक हैं। हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने आप को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, किसी और को अमीर बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, एक तरह की इनकम यहाँ पर नहीं है। रेफरल इनकम यहाँ पर है, ठीक है, बोनस प्रॉफिट इनकम है, आने वाले टाइम में डिविडेंड इनकम होगी, लॉयल्टी बोनस इनकम है, ठीक है। हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जो हमें हिस्सेदारी मिली हुई है, शेयर्स मिले हुए हैं, उसकी जो रेगुलर जो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी, तो यानी हमारी वैल्यू एडिशन हो रही है उसके अंदर। तो मल्टीपल इनकम पोटेंशियल्स है, मल्टीपल फ्लेक्सिबल आवर्स, सॉरी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, कई तरह की इनकम स्ट्रीम भी हमारे को मिली हुई है। जस्ट अ मिनट। फ्लेक्सिबल आवर्स, तो यहां पर कोई काम का प्रेशर नहीं है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आपको अपने एम्प्लॉयर के अंडर में काम करना ही करना है। फ्लेक्सिबल आवर्स है, कभी भी आइए, कभी भी अपना काम शुरू करिए, कभी भी कंप्यूटर उठा के काम करिए, आपको किसी की जवाबदेही आपके आपके ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपको लाइफ में, आप कभी भी काम अपना शुरू कर सकते हैं। आप अभी हॉलीडेज पे आ जाइए, अभी हम लोग का दुबई समिट हुआ था 2021, तो लगभग लगभग 10 से 12 दिन का हमारा टूर था। हम लोग कंप्यूटर साथ में कैरी नहीं कर रहे थे, किसी से हम बात नहीं भी कर रहे थे, तब भी हमारे पास इनकम आ रही थी। तो समझिए इस बिजनेस की पावर को। फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल बिजनेस है, कभी भी इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, तो आज अगर हम बात करें इस बिजनेस को, आप वर्ल्ड वाइड 180 देशों से में ऑपरेट कर सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम विश्व की कई कंट्रीज में काम कर रही है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ग्लोबल बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, हर कंट्री के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेट ने वैसे भी सीमाएं घटा दी हैं। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग का, कि आपको एक ही शहर या एक ही देश के अंदर काम करना है। आप पूरी दुनिया को इसके थ्रू जोड़ सकते हैं। कैन स्टार्ट बिजनेस योर ओन बिजनेस विद $10। दोस्तों मात्र $10, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 750 रुपए से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड ट्रेनिंग्स, आपको मैंने अभी बताया, आपको हर तरह की ट्रेनिंग आपको यहां मिलती है। आप यहां पर अपनी सिर्फ अपलाइन पे डिपेंड होकर, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी अपलाइन पे डिपेंड होना पड़ेगा, नो। आप इस बिजनेस को शुरुआत अगर करते हैं और आपको अपनी अपलाइन से सपोर्ट नहीं भी मिलता है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी लेवल पे बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे एजुकेशन सेशंस रेगुलर होते रहते हैं, हर वीक होते रहते हैं, हर दिन होते रहते हैं, ठीक है ना। पर्सनल डेवलपमेंट, आप इस बिजनेस से जुड़ के अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना खुद के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड स्ट्रेस फ्रीडम, आप इस बिजनेस के साथ जुड़ के धीरे, देखिए सारी चीजें एकदम नहीं होती हैं, धीरे 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 धीरे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हमेशा मैं ये बात कहता हूं। तो आप धीरे 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 अपने जो फाइनेंशियल स्ट्रेस हैं, और जो आपने अब तक के जो आपके कर्जे हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। ड्रीम रियलाइजेशन, और जब आपकी सारी दिक्कतें फाइनेंशियल रिलेटेड दूर होती चली जाएंगी धीरे धीरे, तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, ड्रीम रियलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट नीड्स, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेगमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों यहां पर हमें सिखाया जाता है कि हमें पढ़ाया भी जाता है कि हमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, और यहां पर ये चीज हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेगमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो पैसा है वो मल्टीपल सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है, एक सेक्टर में हमारा पैसा नहीं लगा हुआ है।
हमारे पास मल्टीपल सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। मतलब अगर एक सेक्टर, देखिए अगर आप सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा देंगे तो क्या होगा, अगर वो सेक्टर डाउन जाएगा, जैसे आज अगर मैं अपने पर्सनल बिजनेस की बात करूं, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का। आज स्कूल कॉलेज में मेरी बसेस थी, स्कूल कॉलेजेस बंद है, वहां से मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा। जो रेगुलर रूट्स पे चलने वाली बसेस थी, वहां पर कोई पैसेंजर्स नहीं आ रहे हैं, वो बिजनेस मेरा ठप हो गया। मेरी टूरिस्ट बसेस थी, ठीक है ना, क्योंकि मैरिजेस नहीं हो रही हैं, टूरिस्ट नहीं निकल रहे हैं, वो मेरा बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैंने सारा पैसा अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में ना लगाकर मल्टीपल सेक्टर्स में लगा रखा होता, तो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकम आ ही रही होती। यही आइडियोलॉजी है हमारी इस कंपनी की, पैसा मल्टीपल सेक्टर्स में लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर एक सेक्टर डाउन होता है, एक सेक्टर से पैसा नहीं भी आ रहा है, या दूसरे सेक्टर से पैसा कम आ रहा है, या तीसरे सेक्टर से पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या चौथे सेक्टर से पैसा लॉस भी आ रहा है, तो इन चार के अलावा हमारे पास इसके अलावा मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहां से हमें रेगुलर पैसा मिलेगा, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन हमारी बिजनेस कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी, हम लोग हमेशा सिस्टम में बने रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड पार्ट, फुल ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लॉकचेन से आज सब लोग परिचित हैं, हम लोग का जो सिस्टम है ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करता है ट्रांसपेरेंसी। आज दुनिया में दुबई एक ऐसा कंट्री है जो पूरी तरह ब्लॉकचेन पर आ रहा है। आप बहुत जल्दी दुबई में आप सुनेंगे कि सब कुछ ब्लॉकचेन पर आधारित हो गया है। क्यों? ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। तो हमारी जो कंपनी है ये भी ब्लॉकचेन पर आधारित है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, रेगुलेटेड एंड सिक्योर। पीछे मैंने बताया हमारी कंपनी यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पर से अनुमोदित है, यानी हमारी कंपनी में कंपनी प्रॉपर रेगुलेटेड है, जो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की गाइडलाइंस है उनके थ्रू रेगुलेशन है हमारी कंपनी का, इसलिए हमारी कंपनी सिक्योर है, ठीक है। कैपिटल ग्रोथ एंड कैपिटलाइजेशन, हमारी कंपनी का जो काम है, हमारी कंपनी की जो कैपिटल है वो हमेशा ग्रोथ होती रहती है, उसमें कैपिटल हमारी बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारी कंपनी का सिद्धांत है जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बांटा जाएगा और बाकी पैसे को री इन्वेस्ट किया जाएगा, तो जिसकी वजह से हर महीने हमारी कैपिटल में ग्रोथ होगी आने वाले समय में, जिसकी वजह से हमारी कैपिटल बढ़ेगी। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएशन, हमारे पास बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स है, ठीक है। हमारे पास, मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस नहीं है, हमारे पास मल्टीपल सेक्टर्स हैं, 20 सेक्टर के अंदर 70 से 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं आज के डेट में, जिनसे हमें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम हमें आ रहे हैं। फाइनेंशियल एंड स्ट्रेस फ्रीडम, तो आज आने वाले टाइम में इस बिजनेस से जुड़ के आप फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को की प्राप्ति कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो विश्व का नया आर्थिक विकास का जो पहला प्रोजेक्ट के बारे में, सॉरी, जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात कर रहा हूं, एड्यू कैफे। आपने दोस्तों सुना होगा, भारत में आपने देखा होगा, आप लोग गए भी होंगे, आपने खुद जो है, जैसे हल्दीराम है या आपके नथूज है, या आप अगर बात करेंगे कॉफी कैफे डे है या बरिस्ता है, इस तरह के सेंटर्स। तो आने वाले टाइम में हमारे मल्टीपल सेंटर्स आप भारत में भी देखेंगे, पूरी दुनिया में देखेंगे और भारत में भी देखेंगे। स्पेशली न्यू दिल्ली में आप देखेंगे, मणिपुर की साइड में आप देखेंगे, ठीक है ना। इस पे काम चल रहा है। अब दोस्तों बहुत लोगों का सवाल होगा कि काम इस पे बड़ा स्लो दिखाई दे रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कोरोना काल में सारी चीजें स्लो डाउन हुई है, ठीक है। हम लोग फिर भी बहुत एडवांस चल रहे हैं, हमारे जो कदम थे फिर भी बहुत एडवांस चल रहे हैं। कोरोना काल में कई इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, कई बिजनेस खत्म हो गए, और वो लोग कई कई साल पीछे हो गए। हमारी कंपनी में लगातार ग्रोथ है, लगातार काम हो रहा है। तो एड्यू कैफे की बात अगर हम करें, तो एड्यू कैफे आने वाले टाइम में छोटे, मझोले और बड़े एड्यू कैफे आप देखेंगे। आने वाले टाइम में फ्रेंचाइजीज भी ओपन होंगी, हम और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आने वाले टाइम में एड्यू कैफे जो भी होंगे, उसमें अगर हम लोग जाएंगे और अगर हम लोग वहां पर कुछ भी खाएंगे पिएंगे और उसमें कुछ भी भुगतान करेंगे, तो उस भुगतान में भी हमारी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि हम इसके को ओनर हैं, ठीक है। तो हम एड्यू कैफे में एज अ क्लाइंट भी जा सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन भी जा सकते हैं और एज अ ओनर भी जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर हम खुद भी एड्यू कैफे में जाते हैं और वहां पर जाकर अगर 1000 रुपए का भी बिल जनरेट होता है, तो उस बिल में भी हमारा डिविडेंड या हमारी हिस्सेदारी उसमें छुपी हुई होगी। तो ये एक स्मार्ट एड्यू कैफे, स्मार्ट सिस्टम बनाया है
आने वाले टाइम में आप इसको पूरी दुनिया में और स्पेशली भारत में देखेंगे। ठीक है, तो अवर वाई, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड नीड, हमारा क्यों, हम ही क्यों, हमारा क्यों, तो इस पे बात करते हैं। ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा जो इकोसिस्टम है ये पूरी दुनिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करता है, ग्लोबली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करता है। अपॉर्चुनिटी टू बिकम फाइनेंशियली फ्री एंड हेल्प अदर्स, यहां पर फाइनेंशियल फ्रीडम आप ले सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में इस पूरी दुनिया में ना इतना आसान नहीं है फाइनेंशियली फ्री होना। लोग कहते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। फाइनेंशियली फ्री का मतलब कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, आपको किसी भी चीज के लिए सोचना ना पड़े, ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम आप यहां पर ले सकते हैं। इस एकेडमी के थ्रू, इस पूरे इकोसिस्टम के थ्रू आप ले सकते हैं। और जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तभी आप पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। एडिंग वैल्यू टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, आपकी दिनचर्या, आपकी डे टू डे एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनकी लाइफ में आप परिवर्तन ला सकते हैं, उनकी लाइफ में एडिशनल वैल्यू ला सकते हैं। प्रोग्रेसिव एंड लाइक माइंडेड सोसाइटी, तो दोस्तों आज हमारी जो ये प्रोग्रेसिव और लाइक माइंडेड सोसाइटी है, 16 लाख लोगों से ज्यादा हमारी कम्युनिटी बन चुकी है। यहाँ पर लगभग सबकी सोच एक जैसी है, एक ही दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी दिशा में सब एक सेक्टर में एक ही दिशा में सब लोग काम करेंगे तो प्रोग्रेस होनी ही होनी है, राइट। तो मैं समअप करूंगा, एवरेज पार्टनरशिप विल प्रोवाइड यू, एवरेज पार्टनरशिप विल प्रोवाइड यू विद, एवरेज पार्टनरशिप आपको क्या देती है? एक्सेस टू द एंटायर इकोसिस्टम एंड इट्स ऑल ब्रांड्स, हमारे पूरे एंटायर इको सिस्टम को में आप काम कर सकते हैं, एक्सेस मिलती है और इसके ब्रांड्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। एबिलिटी टू यूज यूनिक मॉडल ऑफ एमएलसीआई एंड क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, आप हमारे इस यूनिक बिजनेस मॉडल एमएलसीआई जिसके बारे में मैंने अभी बताया, इसको आप यूज कर सकते हैं और मल्टीपल अपनी जो बहुत सारी इनकम के रास्ते आप खोल सकते हैं। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मेंटरिंग सेशंस, मैंने आपको बताया एमएलसीआई मैराथन के बारे में, मैंने आपको बताया मास्टर ट्रॉफी के बारे में, जिसमें हमें बहुत एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं। और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों जो आपको कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आप ये सब चीज ले सकते हैं। कांस्टेंट सेल्फ डेवलपमेंट, कांस्टेंट सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, जस्ट कांस्टेंट सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। इस सिस्टम के साथ जुड़ के आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो आज मेरी जो टीम साइज है वो 60,000 प्लस की है। तो ये मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की में बहुत बड़ी प्रगति हुई है, मेरा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने काम भी किया है, मैंने अपनी टीम के साथ काम किया है। तो इस एवरेज के साथ जुड़कर आप इस सिस्टम को पा सकते हैं। मैं आज से, जब अगस्त 2018 में मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे साथ मेरी लाइफ पार्टनर भावना मैम, हम लोगों ने एक साथ काम शुरू किया था। और देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 हम लोग बढ़ते चले गए और आज हम लगभग 60,000 के आंकड़े को टच कर रहे हैं। तो ये हो पाया है कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से, कंटिन्यूस हम लोगों ने काम किया है तब जाकर। और हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी है दुनिया की 15% आबादी तक पहुंचने की, 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया में लगभग 700 करोड़ से ज्यादा की संख्या है, 15% कितना हुआ? लगभग 105-100 करोड़ लोग। अभी कितने लोग हैं? 16 लाख। अभी 99 करोड़ 84 लाख लोग और आने हैं इस इकोसिस्टम में। तो आप जब रेगुलर काम करेंगे तो आप 100% ग्रोथ करेंगे। रेगुलर आप काम करेंगे, आपके अपने अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर अपने खुद के व्यक्तित्व के अंदर बदलाव आएगा। आज मैंने कभी इतने सेशंस दुनिया में लाइफ में नहीं लिए थे। मेरे अंदर भी स्टेज फियर होता था। आज मैं कितनी भी बड़ी जनसंख्या हो, कितनी भी बड़ी कम्युनिटी हो, मैं उसको संबोधित कर सकता हूं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता।
ये कॉन्फिडेंस मुझे इस सिस्टम से मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी टू क्रिएट एसेट्स फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं आज यहां से जो मेरे को पैसिव इनकम मिल रही है और जो भविष्य में इनकम मिल रही, उससे मैं अपनी फैमिली और अपने लिए बहुत बड़े लेवल पर एसेट्स क्रिएट कर सकता हूं, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूं। ठीक है ना, तो ये चीज मैं यहां से सीख रहा हूं। कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रेसिव एंड लाइक माइंडेड पीपल। फिर बता रहा हूं आपको, 16 लाख की कम्युनिटी हम लोग हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी जनसंख्या है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम सिमिलर मॉडल की बात करें तो आज तक इतनी बड़ी कम्युनिटी इस तरह की, मतलब क्राउड इन्वेस्टमेंट सिस्टम में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम में या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी भी कंपनी ने खड़ी नहीं की है। तो हमारी इस कम्युनिटी की खासियत है, सभी लोग लाइक माइंडेड हैं, सभी लोग प्रोग्रेसिव सोच के हैं। तो ये हमें इस इकोसिस्टम ने दिया है। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको बताया। अब आपको करना क्या है, जो लोग नए लोग हैं, जो लोग इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, आप लोग जाएंगे, जो बिल्कुल नए लोग हैं, आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आप उस व्यक्ति पे जाएंगे। ठीक है, और उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति से कहेंगे कि मुझे रजिस्ट्रेशन करिए मेरा इस एवरेज इकोसिस्टम में, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आप सिलेक्ट प्रोजेक्ट यू कीन टू पार्टिसिपेट। उस प्रोजेक्ट को चुनिए जिसमें आप काम करना चाहते हैं। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में आप काम करना चाहते हैं, को ओनरशिप आपको अट्रैक्ट करती है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट आपको अट्रैक्ट करती है, जिस भी सेक्टर के अंदर आपको जाना है, यूगेन आपको अट्रैक्ट करता है, आप उस सेक्टर में एनरोल होकर काम कीजिए। अटेंड इन ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, वर्कशॉप अटेंड कीजिए। अदर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में जैसे वहां पर आपको अपनी अपलाइन पे डिपेंड होना पड़ता है, अपने स्पॉन्सर पे डिपेंड होना पड़ता है। यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। आप अपने बैक ऑफिस पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, न्यूज होती है, ट्रेनिंग्स होती है, वर्कशॉप्स होती है, इतनी ट्रेनिंग होती है कि आप उन ट्रेनिंग में जुड़कर आप अपना बिजनेस अपने घर से, अपने कंप्यूटर पे बैठ के शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सो गो एंड टेक एक्शंस। ठीक है, सो बिकम एन एवरेज पार्टनर। दिस इज अ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये एक नई जमात है, नया जमावड़ा है उन लोगों का जो भविष्य में उद्यमी बनना चाहते हैं, जो भविष्य में एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। कौन एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहता? दोस्तों, मैं आपको एक जनरल मेंटेलिटी बताता हूं। एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या है। आज आपके बच्चे होते हैं तो आप तभी सपना देखना शुरू करते हैं कि भाई इस बच्चों को बड़े होके मुझे 12th कराना है, इस स्कूल से कराना है, ऐसे पढ़ाई करानी है, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, इसको मेडिकल में डालना है तो 10 से 4-5 साल का एमबीबीएस होगा, फिर 1-2 साल की ट्रेनिंग होगी, फिर एमडी होगा, फिर एमडी से भी कुछ नहीं होता, फिर डीएम बननेगा बच्चा, मतलब डीएम मतलब डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। ठीक है ना, और ये करने के बाद 12 से 15 साल की मेडिकल करने के बाद बच्चा जो है अपना क्लिनिक शुरू करेगा या काम शुरू करेगा, यानी 15 साल बाद अर्निंग शुरू करेगा। ठीक है, या ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करानी है, इंजीनियरिंग पढ़ाना है, फिर उसके बाद एमबीए कराना है और उसके बाद नौकरी करानी है। सोच आम जनता की क्या रहती है? सोच आम जनता की रहती है कि हमें अपने बेटे को नौकरी करानी है, 5 फिगर्स में लेकर आना है। 5 फिगर्स यानी लाख रुपए से ऊपर की उसको सैलरी प्रोवाइड करानी है हर मंथ की, ये टारगेट होता है। और इसी टारगेट से माता पिता अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं और काम करते हैं। हमारे माता पिता और पूरी दुनिया में नॉर्मली सभी लोग प्रेशर करते हैं कि आप काम करिए 24/7। आप अपने बेटों को झोंकते हैं, बच्चों को झोंकते हैं और किसी दूसरे को अमीर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं आप कि आप जाइए, पढ़िए लिखिए और अपने नियोक्ता, अपने एम्प्लॉयर की चाकरी कीजिए, नौकरी कीजिए। वो दिन कहे तो दिन कहिए, वो रात कहे तो रात कहिए। ऐसा काम हम लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ और ये बिल्कुल कॉमन है, ये पूरी दुनिया में कॉमन है। ठीक है, कहीं आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कहीं आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको इन्वेस्टर बनना है, कहीं आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको इन्वेस्टिंग करनी कैसे है, आपको किस सेक्टर के अंदर पैसा लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलतियां आप करते हो, ये कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा, किसी बिजनेस स्कूल में नहीं मिलेगा।
आप कहीं हार्वर्ड चले जाइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाइए, कितने बढ़िया से बढ़िया बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज कर लीजिए, ठीक है, आपको हमेशा नौकरी के लिए, कॉर्पोरेट्स की नौकरी और चाकरी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट की आपको गुंजाइश नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस एवरेज सिस्टम, इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो आप एक नई जमात जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, आप इस क्लास के अंदर जुड़ जाते हैं। आपका एक क्लास होता है। आज मेरी मेरी मुलाकात हुई अभी, हमारे टॉप मेंटर हैं मिस्टर आर्मन मुंड्रिक्स। आज कितने उनके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं? मोर देन 100 से ज्यादा उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इस कंपनीज में। पहले दिन काम करके और पिछले 8 साल के अंदर, 8वां साल उनको है, 2014 से वो अब तक कार्यरत हैं इस कंपनी में। उन्होंने ये सीखा आंद्रे सर से, आंद्रे सर की एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से ये सीखा कि कैसे अपने पैसे को काम पर लगाया जाए। पैसा कमा के डिपॉजिट करके बैंकों में रखना नहीं है, उसको कैसे मल्टीपल सेक्टर्स में लगाया जाए। आज उनके 100 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जहां से वो पैसा अर्न करते हैं। तो ये एक जमात जो है, ये जो एंटरप्रेन्योर्स की जमात है, ये जो उद्यमी की जो जमात है, ये आपको उस जमात से मिलने का मौका मिलता है आप अगर आप एवरेज में पार्टनर बनते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूंगा। तो दोस्तों, थैंक यू एवरेज की प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आप लोगों ने जाना नहीं है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी आज की। आई होप आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे। और आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी आपको, मुझे 10 से लेकर 1 की रेटिंग पे आप मुझे मार्क्स दीजिए। 10 यानी सबसे ज्यादा, 1 यानी सबसे कम। मैं सभी के उसका इंतजार कर रहा हूं। जो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आपके अंदर अनुभूति हो, आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच आपके उत्साहवर्धन के लिए। कुछ लोगों ने कम मार्क्स भी दिए हैं, मैं 100% बेटर करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं चाहूंगा हमारे जो मित्र हैं मिस्टर डेविन हॉवर्ड फ्रॉम यूएसए, हमारे जो मित्र हैं मिस्टर डेविन हॉवर्ड यूएसए से, जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के डायरेक्टर हैं, वो आए। और जस्ट अ मिनट, so I would like to invite Mr. Devin and please welcome Mr. Devin Howard from USA. He is the director of Academy of Private Investor in United States of America. Give a very big hand. Thank you very much, brother. Namaste, everyone. Good evening and good morning from America. Wow, it's my honor and my privilege to be here speaking before all of our partners in India. मैं सबसे पहले मैं सर की ट्रांसलेशन, डेविन जो आए हुए हैं, इनकी ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। वो इंग्लिश में बोलेंगे, मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं उनकी बात हिंदी में आपके पास रख पाऊं। तो आज बहुत खुश हैं डेविन आकर, और सबका नमस्कार कर रहे हैं, और इस कम्युनिटी के साथ आकर, हमारे साथ आकर आज बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। Atul, good to see you, brother. You and I had a conversation. You were worried. It's been a while since you've done presentation. It's like riding a bicycle, brother. You are very, very good. You haven't lost anything, and I'm glad to see you back. तो डेविन कह रहे हैं, मतलब पीछे हम लोग की कॉन्वर्सेशन हुई थी, बता रहे हैं कि मुझे देख के आज बहुत खुश हैं प्रेजेंटेशन देखकर, क्योंकि दुबई से लौटने के बाद मेरी इनकी एक बार बात हुई थी। और डेविन बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इस एवरेज सिस्टम में, और प्रेसिडेंट के लेवल पर हैं आज। और इनकी वाइफ हैं कैम न्यूगन, शी इज फ्रॉम वियतनाम, और आप यूएसए से हैं। तो इन दोनों से हमारी बात हुई थी, तो बहुत इन्होंने प्रेस किया था, और उस दिन भी कहा था कि जब भी आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करो हमें जरूर बुलाना। तो इसलिए आज डेविन हमारे साथ है। Like I said, I'm very honored to be here today. There's so many things that
Artul has covered in the presentation. Where do I start? तो डेविन बोल रहे हैं कि आज बहुत ऑनर्ड, बहुत रेप्यूटेड फील कर रहे हैं आज इस प्रेजेंटेशन में आने पर, और कह रहे हैं कि जो है मैंने काफी प्रेजेंटेशन में काफी पार्ट कवर करा है, और कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूं. So one of the reasons why I'm here today is because I want everyone to know that when you are in Everrich, you are not just a partner, but you are also considered a family member. And we have the mission, and the mission is to help everyone. And that's why I'm here to support my brother Artul and Team India. तो डेविन कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात डेविन बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो इसलिए बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए नहीं आए हैं यहाँ पर, इसलिए आए हैं क्योंकि वो इस हमारी इंडियन कम्युनिटी को, मुझे, मेरी टीम को और पूरी इंडियन कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पर आए. So in this presentation, you've heard that our company Everrich has very many opportunities for everyone to become either a co-owner, to be an entrepreneur, and to be a business person. तो कह रहे हैं कि इस एवरेज सिस्टम से जुड़ के आपको कोनर बनने का मौका मिलता है, ठीक है, बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है, और एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनने का मौका मिलता है. And as Artul said, that you can live your dreams. But what I say to you is, don't wait for your dreams to happen. Make your dreams come true. तो डेविन बोल रहे हैं कि अपनी ड्रीम्स को साकार करने के लिए काम कीजिए, अपनी बैठे मत रहिए, और आपकी ड्रीम्स बैठकर पूरी हो जाएंगी, बैठे बैठे पूरी हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा. उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. I know you all know about the crypto unit program. Even if we have new people here, I'm sure the people that brought you here spoke to you about what we are doing with the World CRU and blockchain. तो बता रहे हैं कि आप सभी लोग क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के बारे में जानते ही होंगे, और ये इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन WCRU के बारे में मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहूंगा, और क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के बारे में कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहूंगा. But why I'm here today to speak to you is to remind you of the Academy of Private Investors and how this company started 6 years ago. तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आज से 6 साल पहले ये एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे शुरुआत हुई थी इसकी, और कैसे इसकी नींव रखी गई थी, और कैसे ये यहाँ तक पहुंची है. If you were part of the event in India, which was great, wow, I've never been so entertained. The people in India were so very kind to us and so very, very friendly. And I would definitely love to come back to India. तो आप बता रहे हैं कि 2018 में इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, भारत में एक बहुत बड़े समारोह का हिस्सेदार बने थे, ये उसमें पार्टिसिपेट किया था अक्टूबर 2019 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये बने थे. उन्होंने बहुत बड़ी मतलब इस कंट्री को देखा था, और दोबारा आने में, हमारे देश में, हमारी कंट्री में दोबारा आने की ऐसी इच्छा रखते हैं. So if you were there then and part of that, you see now how much our company has changed and how much we have grown. तो आप बता रहे हैं कि पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर, अक्टूबर 2019 से लेके अप्रैल 2021 में लगभग 1.5 साल हो गया है, आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि हमारी कंपनी में कितने बदलाव हुए हैं और हम कहां से कहां आ चुके हैं. We have so many opportunities for everyone. If you have a problem, if you need something, you can find it with our company. I believe this. तो कहते हैं कि मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपको हमारी कंपनी में जो भी कुछ चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा. A lot of people are focused on the CRU, converting to World CRU and staking for UNTB. बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं कि CRU को WCRU में कैसे कन्वर्ट करना है, और WCRU को आगे UNTB के लिए कैसे स्टेक करना है. ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं. And I know a lot of you are waiting for us to start the CRU on the blockchain. और बहुत सारे लोगों को
मतलब वो चाहते हैं कि सीआरयू ब्लॉकचेन पर आए ताकि हम उसका मतलब उसमें हम काम कर सकें। But what I'm here today to tell you is that we need to remember how we started this, and it is financial literacy. तो मैं आपको आज बताने के लिए हूँ कि हमने ये कैसे शुरुआत करी थी और इसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे इस पे काम कर सकते हैं। If you remember, these CRU were tied to education packages for your financial literacy. कैन यू रिपीट अगेन केविन? Yes. So if you remember when we started the crypto unit program, the CRU that you have now was attached uh, to um, to education. या तो आपको याद होगा कि जब हमारा एक क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जब सीआरयू शुरू हुआ था, सीआरयू की सेल शुरू हुई थी, तो उसके साथ हमें एक एजुकेशन पैकेज, एक एजुकेशन प्रोग्राम मिलता था। जब जब मार्च 2019 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, हमें इसके साथ एक एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन पैकेज मिलता था। So a lot of us have forgotten about that. And then that's why I'm here to remind you that financial literacy, your education is key. There are a lot of people that say that when I start to make money from the CRU on blockchain, or when we go to NASDAQ with the world CRU, what do I need education for? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में WCR हमारा नेस्डेक पे आ जाएगा, सीआरयू हमारा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे एजुकेशन की क्या जरूरत है? हमारे जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो तो पूरी हो जाएंगी। सीआरयू ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, वहां बिकने लगेगा, उसका सेल परचेज शुरू हो जाएगी। WCRU नेस्डेक पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आ जाएगा, वहां उसकी सेल परचेज शुरू हो जाएगी। तो मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की? तो बहुत सारे लोग इस पे चर्चा करते हैं आज के डेट में। What is the first thing that we teach you with your financial literacy is the 8 rules of a private investor. बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें 8 सूत्र बताए जाते हैं। 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, यानी एक निजी निवेशक के 8 नियम जो हैं उनको गहराई से बताया जाता है इस फाइनेंशियल एजुकेशन में। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। What we teach you is investment. We also teach you how to have passive income every single month. And we teach you what to invest in, what is high risk, low risk, medium risk, long term, and short term. तो बता रहे हैं कि कैसे हम इस एजुकेशन से जुड़ के हम मल्टीपल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं इसमें हाई रिस्क होता है, कई में मीडियम रिस्क होता है, कई में लो रिस्क होता है। कई प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें जो लॉन्ग टर्म होते हैं, कई मिड टर्म होते हैं, कई शॉर्ट टर्म होते हैं। तो कब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन से वाले कितना पैसा हाई रिस्क में डालना है, कितना लो रिस्क में डालना है, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में बताते हैं। So, what I say to you is don't focus so much on what is happening with our crypto unit program going to blockchain. When are we going to NASDAQ? Use what you paid for. You paid for financial literacy, you paid for education. So, while you're doing that, why not prepare yourself for what's to come? तो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि सीआरयू ब्लॉकचेन पे जा रहा है, कब जाएगा, कब सीआरयू ऐसा होगा, कब नेस्डेक पे WCRU जाएगा। उस चीज पे फोकस छोड़ दीजिए, वो सीईओ के लिए और लोगों के लिए छोड़ दीजिए वो चीज। आप फोकस करिए कि आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन में महारत कैसे हासिल करनी है, आपको कैसे सीखना है। आने वाले टाइम में उस पैसे का नियंत्रण, उस पैसे का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, कहां पैसा, जो पैसा आप कमाएंगे उसको फर्दर कहां इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उस पैसे को आइडल नहीं छोड़ना, उस पैसे को काम पे लगाना है। So, I ask you all to remember this. Remember how this company started. It was financial literacy. It was educating you, is making you believe in yourself, to be confident, and to not just have dreams, but live your dreams. तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी 2014 में, तब से अब तक हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं कि आपको अपने सपने पूरे कैसे करने हैं। आपने इस फाइनेंशियल लिटरेसी को सीख कर आपने आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सीखनी है।
So what we're seeing now is so many leaders like Artul and myself and leaders around the world have you asking us questions. When are we going to blockchain? When are we going to NASDAQ? And what I say to you is, are you prepared for this? And what we're finding out that a lot of people are not. तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मैं हूं, मेरा नाम ले रहे हैं कि अतुल हैं या मैं हूं, और बहुत सारे लीडर दुनिया में हैं, वो सभी लोग जस्ट अ मिनट। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे भी और डेविन से भी पूछते हैं, अतुल से पूछते हैं, डेविन से पूछते हैं कि ये सीआरयू कब ब्लॉकचेन पे जाएगा, और ये डब्ल्यूसीआरयू नेस्डेक पे कब जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन लोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, पर्सनल की बात नहीं करते। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सो बहुत सारे लोग तो या नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन या That's okay. The other thing too, I want to remind you is, what is it that brought you to this company? It was the mission. That was the first thing. You know, we're humanitarian. You know, we not only want you to succeed, but we want your family members and all of your loved ones as well. रिपीट अगेन डेविन। Yes. So the other thing that like I said, you have to remember what it is that brought you to the company. We are all very like-minded, and what it is that we know what the mission is. The mission is for us to help others, to be humanitarian, and we are of peace. If we give people what they justly deserve, such as food in their mouth, shelter, education, medical care, the world would be such a better place. And that is part of the Ever Rich and the new economic evolution mission. यहाँ पर मित्रों, हमारा जो काम है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पर हमारा काम है अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, अपने आसपास, अपनी हमारी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी, इनकी मदद करना, इनको एजुकेट करना, ताकि लोगों का आर्थिक विकास हो, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और लोग आने वाले टाइम में खुश रह सकें, लोगों को हैप्पीनेस मिले। ये हमारा काम है। So I ask all of you, don't focus so much on what's going on with the crypto unit program. If you are promoting this company, we should go back to where we started from and start promoting the mission and financial literacy. तो आप फिर बता रहे हैं कि बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सीआरयू ब्लॉकचेन पे कब आएगा, पूरी तरह सारी फंक्शन स्मूथनेस कब आएगी, डब्ल्यूसीआरयू जो है नेस्डेक पे कब आएगा। इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए, फोकस करिए लोगों को अपने आप को एजुकेट करने के लिए, और उस एजुकेशन की मदद से अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को मदद करिए लोगों को एजुकेट करने के लिए, और कंपनी का मिशन और विजन को पूरा करने में कंपनी की मदद करिए। That's right. So please, I ask you all, remember financial literacy and the mission to make a million millionaires, to level the playing field for everybody, to give what they justly deserve, and think of peace and be patient. इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कीजिए, लोगों को दिमागी रूप से मजबूत करने की बात कीजिए, लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, वित्तीय रूप से और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मजबूत कीजिए, ना कि सीआरयू ब्लॉकचेन पे कब जाएगा या डब्ल्यूसीआरयू नेस्डेक पे कब जाएगा। इन सब चीजों की चिंता अपने दिमाग से छोड़ दीजिए, बस अपना फोकस लगाइए कि किस तरीके से आपने इस फाइनेंशियल, क्योंकि आज आने वाले टाइम में हम लोग बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं, सबके पास पैसा आना, तो उस पैसे को मैनेज करने का फन और हुनर भी आपके पास आना चाहिए। So Atul, my partners, my friends in India, I thank you very much for allowing me to speak. It's my honor and my privilege. I am here as the Academy of Private Investors
director of America, and I'm here to show you that we are all united. We are all together. We are all like-minded, and we can all succeed and live our dreams. तो आज देवेन कह रहे हैं कि आज उन्हें इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और इस मंच पे बोलने का मौका मिला और बहुत अपने आप को खुश नसीब बता रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि मैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का डायरेक्टर हूं यूनाइटेड स्टेट्स में और मेरा फोकस है आज के डेट में लोगों को ज्ञानवान बनाने का, लोगों को हमारी इस एकेडमी की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में जागृत करने का मेरा मिशन है, मेरा काम है और सबको ज्वाइन करने का, सबको साथ लेके चलने का मेरा मिशन है, मेरा काम है. Thank you, Artur. I appreciate it, brother. Yeah. And again, like I say, it's good to see you. You're a great speaker. You're a good motivator. I'm very, very happy that you're well now and that you're back doing what you do best. तो आप कह रहे हैं कि जो है आज बहुत खुश हैं मुझे देखकर, मेरी वापसी को देखकर और बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूं और एक बहुत अच्छा मोटिवेटर हूं और एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर हूं. थैंक यू डेविन, थैंक यू सो मच फॉर योर appreciating words. Thank you. And Devin, मैं चाहूँगा I would like that if people have some questions, if they like to have some questions because we have our agenda, some news and question and answer. So if somebody like to have a question, then I would like you to please answer them. So मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा अगर सब लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट में क्वेश्चन लिखें एंड बहुत शॉर्ट में लिखें. आज हमारा जो टॉपिक था इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Anybody? No questions? वाह क्या बात है. $160 people are there and everybody is satisfied. No questions. क्या बात है, क्या बात. That's good. Well, the only other thing I want to remind people is that Maria Antonenko is giving her blockchain webinar Thursday at 8 p.m. Moscow time. So if I were everyone and you're curious about what is going on with your wallets, what's going on with blockchain and the conversion of CRU to World CRU, to please attend. तो आप कह रहे हैं कि इस कमिंग थर्सडे में यानी 2 दिन बाद यानी परसों बृहस्पतिवार को मारिया एंटेनको का ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोग्राम होगा मॉस्को टाइम 8 बजे और भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे. जिनके मन में भी क्वेरीज हैं कि ब्लॉकचेन में अभी क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेशन क्या है, उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करिए. आपको एक से एक नवीन और बेहतरीन जानकारी उस प्रोग्राम में मिलेगी. या और मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगा किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. तो अभी एक क्वेश्चन इज देयर somebody is asking why the rate of the CRU is falling down. Well, if you remember, we have not even started to run on the blockchain. So these numbers that you see are nothing really for anyone to really go by because it's not actual. The more and more people that are staking and doing conversions, the numbers will change. It won't be until we actually run on the blockchain that you will actually see the value and it changing. तो आप बता रहे हैं कि ये जो आप नंबर देख रहे हैं अभी जो सीआरयू में जो प्राइस में गिरावट देख रहे हैं ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है क्योंकि अभी ब्लॉकचेन पूरी तरह काम नहीं कर रहा है और अभी लोगों के पास जो सीआरयू है लोग के अनलॉक सीआरयू को और लॉक सीआरयू को रिलीज कर रहे हैं, डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्जन कर रहे हैं, उसको यूएनटीबी के लिए स्टेक कर रहे हैं. तो अभी ये जो एक्चुअल आंकड़े हैं, जो सही आंकड़े हैं, ये आपको कुछ टाइम बाद दिखाई देंगे और तब आपको रेट में स्थिरता और परिवर्तन भी दिखाई देगा. So think of it like this. You have your car, it's sitting in the driveway, and all you are doing is stepping on the gas. So you see the tachometer going like this, but you're not going anywhere. You're still sitting in the driveway. And that's what's happening right now, even though you see the meter going. Yeah, Devin, please repeat again. So say you have your car and your car is sitting in the driveway. And all you are doing is stepping on the gas. You don't have it in drive. So you're not going anywhere.
So if you look at the meter, every time you step on the gas, it's going like this, even though you're not going anywhere. It's only when you put the car and drive and you step on the gas that you are going. And that's what's happening with the with our blockchain right now. Since we're not going live, it's not doing anything. You're only seeing what's happening between the तो आप बता रहे partners. हैं कि क्योंकि हम अभी तक लाइव नहीं है, अभी हम लोग एक तरीके से डमी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी लाइव नहीं हुआ है। तो अभी समय दीजिए। तो अभी जब आप धीरे-धीरे जब मतलब जब चीजें अभी ठीक होने लगेंगी, तब आपको एक्चुअल चीजें दिखाई देने लगेंगी। अभी सब कुछ एक तरह से प्रतीकात्मक है। अभी धीरे-धीरे आपको चीजें बननी शुरू होंगी और चीजें आपको एक्चुअल रूप में दिखाई देने लगेंगी। So I saw that there was a question about how do we get USDU. या तो या So go ahead. यू प्लीज। Okay. So for you to purchase USDU, first you have to be verified on Unitext. तो आप बता रहे हैं कि आपको अगर जैसे एक सवाल आया है कि यूएसडीयू कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना यूनिटेक्स एक्सचेंज जो है वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। Then you will be able to purchase USDU to fund your wallet so that you can make your conversion from CRU to World CRU. तो जब आप यूनिटेक्स पे अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे, तब आप फंड ले सकते हैं, और उस फंड से यूएसडीयू परचेज कर सकते हैं, और यूएसडीयू को परचेज करने के बाद आप अपने सीआरयूज को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। If you are not verified for some reason, you're unable to do the verification, or you're still waiting to be verified on Unitex, you can always reach out to some partners that have USDU and get it from them. तो अगर आप अभी तक अपना यूनिटेक्स एक्सचेंज को वेरिफिकेशन करने में नाकाम रहे हैं, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपका यूनिटेक्स की आईडी, अगर आपका एक्सचेंज की आईडी, अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, तो आप अपने किसी फेलो पार्टनर से, अपने अपलाइन से, डाउनलाइन से, पैरेलल टीम मेंबर से आप यूएसडी परचेज कर सकते हैं और अपना यूएसडी वॉलेट को फंड कर सकते हैं और अपने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्जन या स्टेकिंग का काम कर सकते हैं। And if you go to YouTube and you put in how do you convert CRU to World CRU, there are many people that are doing it in many languages to explain to you how to do it, how to purchase it, USDU through Unitex, and then how to convert from CRU to World CRU. आप बता रहे हैं कि अगर किसी को भी इस बारे में समझना है तो YouTube पे जाइए। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आपको अनेक भाषाओं में लीडर्स के द्वारा बनाए हुए मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यूएसडीयू की मदद से सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना है और कैसे आपको स्टेकिंग करना है, यूएनटीबी लेने हैं, ये सब आपको जानकारी वहां मिल जाएगी। एक सवाल है, सर यूएसडीयू कहां से लें? बताया कि यूएसडीयू आप अपने फेलो मेंबर से आपस में एक दूसरे से ले सकते हैं। तो एक मिस्टर दीपक है, पूछ रहे हैं, इट्स बीइंग सो सिंपल, एवरी क्रिप्टो इज हाई, व्हाई वी आर सो बैकवर्ड? सो दीपक, लेट मी आंसर यू दिस क्वेश्चन। सी, लेट मी टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे। दीपक जी, मैं पहले हिंदी में बोलूंगा एंड फिर उसके बाद इंग्लिश में बोलूंगा, सो दैट डेविन को भी समझ में आए। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी मिस्टर दीपक कि आज अगर हम बाइनेंस की बात करें या वजीरेक्स की बात करें या बिट्रेक्स पॉलिनेक्स की बात करें, मैं पूछना चाहूंगा उन एक्सचेंज पे कौन लोग जाते हैं? उन एक्सचेंज पे, बिट्रेक्स, पॉलिनेक्स, बाइनेंस पे वो लोग जाते हैं जो लोग क्रिप्टो के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं। वही लोग तो जाकर बिट्रेक्स, पॉलिनेक्स, बाइनेंस पे, वजीरेक्स पे जाकर एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं अपना। ठीक है ना? हर आदमी तो नहीं बनाता। जो लोग जानकारी रखते हैं क्रिप्टो के बारे में, वही जाकर अकाउंट वहां बनाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे सिस्टम की बात करें तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर 98% जनता क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है। यहां पर 98% जनता को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है। क्रिप्टो उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि दुनिया में जितने सारे जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि वो एक क्रिप्टो जैसी एक सिंपल चीज को वो इतने आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं और हम लोग बैकवर्ड हैं। हम लोगों को अपनी इस 98% जनता को नहीं देखना है, हमें अपनी इस 98% जनता को शिक्षित करना है, उनको क्वालिफाई करना है, उनको ट्रेनिंग करनी है, उनको एजुकेट करना है और इस सिस्टम में लेकर आना है। तो अपेक्षाकृत हमें ज्यादा समय लगेगा एक आम क्रिप्टो एक्सचेंज से, यह आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारे पर दबाव नहीं है
हमारे उन एक्सचेंज में किसी के ऊपर दबाव नहीं होता। बाइनेंस कितना अपने आप को लेट करे या वो एक अपने एक्सचेंज को शुरू करने से पहले वो लेट करता है या 1 महीने 2 महीने डिले कर देता है, उसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर लोगों की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि लोग हमारे साथ इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो ये फर्क है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने समझाया। सो डेविन, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज आस्किंग दैट crypto is very simple. Crypto is very simple, and but we are also adopting a blockchain, but we are very backward. So I explained them that we have so many exchange in the world, the famous exchange like Binance, like WazirX, like Bittrex, Polynex. So on these exchanges, whosoever is making account on Binance, they are crypto friendly, they are crypto enthusiasts, they know what is crypto. But in India or in our company, 98% population doesn't know about crypto. So what we are doing, we have taken a longer time to educate our community, to train themselves, to train themselves, to educate themselves. So we will take a little bit more time in comparison to these exchanges that I told. Correct. There are a lot of people here in America that are the same way. There are, I would say 75% of the world is not really educated on cryptocurrency. And what they do not realize is that this is the wave of the future. If you remember, you're old enough like me to remember when we first started using credit cards and people were not very comfortable with that. Now you don't even think about it. Many people, even you give credit cards to your children, that they can use. So this is something that's we're creating history here, right? And we are the ones that are going to educate everyone by being educated ourselves first. बहुत अच्छी बात डेविन ने बताई है कि बता रहे हैं कि आज अमेरिका में भी यही हाल है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 90% से ज्यादा लोग क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज से कई 2 दशक पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में लोग नहीं जानते थे, ठीक है, और आज हालात ये हैं कि हमारे बच्चे भी क्रेडिट कार्ड आराम से यूज करते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी नई होती है तो उसको अडॉप्ट करने में समय लगता है। इसी तरह आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ट्रेनिंग लेनी है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से, हमें ट्रेन करना है अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, ताकि हम इसका सुचारू रूप से इसको यूज कर पाए और इसमें फ्रेंडली हो पाए, right? The other thing that I want people to understand too is that there are some countries that are stop printing money because it costs so much. Here in America, for 1 cent, it costs 26 cents to make. It is very, very expensive. तो आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े देशों ने और स्पेशली अमेरिका में ने अब डिजिटल नोट्स को करेंसी को, पेपर करेंसी को वो डिमोटिवेट कर रहे हैं और पेपर करेंसी को वो लोग पब्लिश करना नहीं चाहते हैं, यानी छापना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी को छापने में बहुत पैसा लगता है। 1 सेंट को बनाने में लगभग 26 सेंट, 1 सेंट का सिक्का बनाने में लगभग 26 सेंट खर्च होता है। तो इसीलिए पेपर करेंसी को या जो कॉइन्स होते हैं उनको डीमोटिवेट कर रही है गवर्नमेंट और डिजिटली अडॉप्शन हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है पूरी दुनिया के लिए, तो लोगों को इसमें समय लग रहा है इसको अडॉप्ट करने। The other thing that this will do for us is that we will be able to do business with other countries so easy. Look at Bitcoin. If you know about Bitcoin, it's accepted by so many different countries and it's easy. 1 Bitcoin, $63,000. So it's very easy. But here, say if I do business with you and I want to send more than $10,000, it's very, very difficult. I only need to send, 0.0001 Bitcoin in order to pay you what it would be difficult for me going through the banks here in America. So आप बता रहे हैं कि आज इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान, पैसे का आदान प्रदान करना भी कितना इजी हो गया है बिटकॉइन के माध्यम से। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। तो बिटकॉइन के माध्यम से आज बिटकॉइन की कीमत $63,000 हो चुकी है। तो कितना आसान हो गया है बिटकॉइन के माध्यम से, इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के माध्यम से, कि हम अपने पैसे का आदान प्रदान बहुत इजीली कर पाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, आपस में एक दूसरे के मदद से, वॉलेट्स के मदद से। तो
तो ये आसान हुआ है। तो ये चीजें अडॉप्ट करने में समय लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नए हैं हम लोगों के लिए। So lots of opportunities, reasons why to use it, and why so many other countries are trying to get involved in digital currency because it's a lot easier. I could tell you so many other reasons, but these are one of the main reasons. Dealing with the banks is the most difficult. आप बता रहे हैं कि डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन है डिफरेंट कंट्रीज में, क्योंकि ये पैसे का आदान प्रदान बहुत इजीली हो रहा है। तो आज दुनिया की सारी कंट्रीज इस दिशा में सोच रही हैं और इस प्रणाली को एक्सेप्ट कर रही हैं, इस प्रणाली को स्वीकार कर रही हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि यूएसए भी एक ऐसी कंट्री है जो इस प्रणाली को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने के, लेकिन ये एक मुख्य कारण है जिसको आपने बताया। सो आई विल रीड सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। सर मैं न्यू एवरेज में क्या काम करना पड़ता है? सो निखिल रुईदास, मैंने आपको आज पूरी प्रेजेंटेशन बताई, उसमें यही बताया था। शायद आप लेट ज्वाइन हुए या आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, ठीक है ना? तो इसकी रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो एवरेज में क्या काम करना पड़ता है ये आपको पूरा इस सेशन में आज बताया गया था। यूएसडीयू कैसे बताया गया है ये बता ही दिया गया आपको। Why not use bonus units to convert to CRU to WCRU? So one of my friend is asking, why not use bonus units to convert to CRU to WCRU? He is asking that he must be having some amount in some units in their wallets. So why he is not able to use those units as like to convert their CRU to WCRU? Okay, so we're working on that. There are many countries that are having a problem with either getting USDU or converting their units. I can't go in depth with the answer for that. I can only tell you that because my wife Cam is on the Ambassadors Council, I'm able to sit and listen to see what they're doing. And I can only tell you that we are addressing this problem and many others. So please be patient. And I can only tell you after they've made the official announcement, because if I tell you what I know now, they may have changed it. And then we have to go back and say, hey, you know, what I said, you know, they've changed. I need to tell you what's going on now. So आप बता रहे हैं कि मेरी जो पत्नी है वो कैम न्यूगन, वो प्रेसिडेंट, वो जो है एम्बेसडर हैं और एम्बेसडर की मीटिंग होती रहती है। मुझे भी कई बार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताई जा रही हैं। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, इस दिशा में अभी काम हो रहा है कि हम लोग अभी अपनी यूनिट्स को भी हम यूएसडी में कर सके, इस पे काम हो रहा है। लेकिन मैं अभी इस पे कुछ कहने से इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि अगर आगे प्लान चेंज हो गया तो वो ठीक नहीं होगा बताना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, और इन सारी चीजों पे अभी काम हो रहा है। Right. So they're working on a way for you to be able to convert those units to fiat money, or you know, the currency that you're using in India, and also to help partners that are having problems getting paid, that maybe partners in other countries like Italy or America or Spain or Australia are able to help out our partners and be able to convert that units to pay them. तो अभी इस दिशा में काम हो रहा है। आप बता रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम है अभी कि हम अपने पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में या इसको मतलब अपने अपने तरीके से इसको हम रियलाइज करा सके, इस पैसों को भुनवा सकें। इस पे दिशा में काम हो रहा है और बहुत जल्दी इस पे कुछ ना कुछ होगा, और बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि हम इस पैसे को ही हम आगे यूज करके यूएसडी में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन अभी इस पे कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि जब तक कोई भी फाइनल चीज बैक ऑफिस पे नहीं आ जाती, जब तक आप इसे ना माने। सो next question is financial freedom कब मिलनी स्टार्ट होगी? So one of the friend is Mrityunjay Kumar MK. He is asking, or the Mohit Kumar, financial freedom, when we will be having this financial freedom? Financial freedom starts with you, right? It starts with your financial literacy. If you learn capitalization, if you learn what is good to invest in, and start getting passive income. And passive meaning that, like when it rains, it's either going to rain or it's not going to rain. It happens whether you do something or not while you sleep. So once you set it up, it just starts coming.
So once you learn how to do this, then you will answer your own question. आप बता रहे हैं कि आपको अपने सवाल का तभी जवाब मिल पाएगा जब आप ऐसी इनकम, एक पैसिव इनकम का निर्माण करें जो आप अगर सो भी रहे हो तो भी आपको वो इनकम मिले। और वो इनकम तब मिलेगी, वो आप जब इनकम मिलेगी जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ेंगे, जब आप कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको अपने आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, राइट? सो ओके, सो निखिल जी आप so okay. So Deepak ji, your question is why is commission so high and other exchanges no problem? See, Deepak, I told you earlier also, like our exchange is in a starting stage. So we need, our blockchain expert needs some time to overcome the problem. मैंने आपको बताया अभी कि हम लोग अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हैं और हम लोगों के ऊपर दबाव है, हम लोगों के ऊपर काम करने का दबाव है, ठीक है ना? हम लोगों को सबको साथ लेके चलना है। 98% जनता जो यहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, उन सब चीजों को लेके चलना है, उन सबको ट्रेनिंग्स करानी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए इंतजार करें। और मैंने पहले भी एक आध अपने सेशंस में बोला है कि भाइयों, हम लोगों को 2024 से 2028 में जो काम ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग में करना था वो हम 2021 में कर रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग 3 साल अर्ली आ रहे हैं, तो इंतजार करिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होगा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कंपनी कहीं नहीं जा रही है, सब लोग यही हैं और चीजें बेटर से बेटर हो रही हैं डे बाय डे, ठीक है ना? पहले ब्लॉकचेन नहीं था, ब्लॉकचेन आ गया, ठीक है? वॉलेट नहीं बन रहा था, वॉलेट हो गया, ठीक है? सीआरयू से सीआरयू स्टेकिंग हो गया, सीआरयू को वर्ड सीआरयू में कन्वर्जन का समय आ रहा है। अब यूएनटीबी में स्टेकिंग पहले आपने करी, अनलॉक सीआरयू को करी, अभी लॉक सीआरयू को भी आप स्टेकिंग कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही तो हो रहा है। अगर आप आज से 2 महीने पहले का चार्ट उठा के देखें, तब कुछ भी नहीं था, 2 से 3 महीने पहले कुछ भी नहीं था, और आज कितना कुछ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो समय, इंतजार करिए, भरोसा रखिए। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बाइनेंस पे या किसी भी अदर एक्सचेंज पे ऐसी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो किसी के लिए जवाबदेही नहीं है। और वहां पर 100% लोग क्रिप्टो फ्रेंडली आते हैं, आप समझिए इस बात को। वहां पर 100% लोग क्रिप्टो फ्रेंडली आते हैं, हमारे यहाँ लोग 98% जनता क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, माय डियर फ्रेंड। आपको समझना पड़ेगा ये फर्क, ठीक है? चलिए, तो ओके, I think all are general questions regarding exchange. So दीपक, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आपने जो ये लिखे हैं कि यूनिटेक्स इज एक्सपेंसिव एक्सचेंज विद नो यूज, इट्स अ बिग मेस, बेटर टू टेक एजुकेशन फर्स्ट, लिसन टू आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड हैव पेशेंस, ठीक है? अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो चीजें आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना? अभी इतनी जल्दी इस कंपनी के लिए राय मत बनाइए। वी आर सिंस 2014 इन दिस मार्केट, और हम लोग इस पूरी दुनिया के अंदर 2014 से ये कंपनी काम कर रही है। तो इतनी जल्दी अपनी राय इस कंपनी के लिए मत बनाइए, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है इस कंपनी के बारे में। मुझे लगता है कि आप अभी जो आपकी जो आप जिस हिसाब से आप लिख रहे हो, उस हिसाब से पता लग रहा है कि आप बिल्कुल नए हो अभी आप सिस्टम में, ठीक है ना? ओके, एंड okay sir, I agree, you are my greatest leader sir, I agree, you only, thank you Deepak ji. So okay, so Devin, last message from your side to our entire community, to our entire people of India, last message to the community from your side. Be patient. We are only 2 years old with the crypto unit program. Okay. Look at these others that have been around for many, many years. Look, do your research. This is part of your education. You want to learn about the history of cryptocurrency so that you know where we're going towards the future and what is happening with the crypto unit program. So आप बता रहे हैं कि पेशेंस रखिए, यही एक मंत्र है, सक्सेस मंत्र है आपके लिए, अभी आप लोगों के लिए। पेशेंस रखिए, क्योंकि हम लोग अभी इस ब्लॉकचेन में सिर्फ हमें 2 साल हुए हैं इस सिस्टम में आए हुए। पहले हमारी कार्यप्रणाली कुछ और थी, आज हमारी जो कार्यप्रणाली ब्लॉकचेन के ऊपर है
हमें इसमें आए हुए भी सिर्फ 2 साल हुए हैं और हम चीजें अपनी बहुत एडवांस कर रहे हैं और बहुत जल्दी कर रहे हैं बहुत चीजों के मुकाबले। तो संयम रखिए और भरोसा रखिए, तभी चीजें बनेंगी। दैट्स ऑल डेविन, थैंक यू Now, सो if you मच। just one more thing, if you focus on your education while you're waiting, think of it like this: you're cooking a big dinner, okay? And you have one pot that takes a long time to cook. You don't stay there and watch it, you cook other things while you are waiting. And that's what you need to do. Educate yourself, be prepared. तो आप कह रहे हैं कि ये एक एक लंबा डिनर हमें तैयार करना है और उस डिनर को तैयार करने में आप जब तक वो डिनर तैयार हो रहा है तब तक अपना फोकस दूसरी जगह पे लगाइए, दूसरी डिशेस को तैयार करने में लगाइए। यानी अपने दिमाग को प्रबल कीजिए, अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर को घोट लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, इसके सूत्रों को पढ़िए, इस नॉलेज को और इस एजुकेशन को लीजिए, तभी आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। सो Devin, thank you so much, and it was such a nice experience with you, and such a Yes, brother. motivating and such a informative webinar, and such an informative session from your side. I'm really very grateful from the Indian community and from myself, from my team. Thank you so much. Thank you so much, Devin. Thank you so much. You're welcome, brother. Anytime. It's my pleasure. And like I said, that's part of the mission, is for us to help everyone. And that's why I'm here today, not only to support you, but to show all the people in India that we are all one company, we are all partners, and we are all family. और डेविन कह रहे हैं कि इसमें कोई बात ही नहीं है, मेरा फर्ज है, ये मेरा सभी के लिए फर्ज है, हम सब लोगों का फर्ज है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और इस कम्युनिटी का और इस पूरे सिस्टम का भला होगा। थैंक यू डेविन, थैंक यू सो मच, एंड we would like you to invite some other time also, and in some future sessions also. So please spare your time, for our Indian community and for these type of educative programs and sessions. Thank you so much. You're welcome, brother. Atul, you know you're my brother, man. You and your wife and my wife, we love each other, right? You're my brother, so I always have time for you, always. तो डेविन कह रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि अतुल आप मेरे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मैं आपको हमेशा, मैंने आपको रिगार्ड दिया है, मैं और मेरी वाइफ, आप और कैम ने और मुझे और भावना मैम को हमेशा सपोर्ट किया है। हम लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया है। पीछे भी अभी अब 1 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम था जिसमें डेविन और कैम ने मुझे और भावना मैम को हमें इनवाइट किया था और हम लोगों ने इनके प्रोग्राम में शिरकत की थी। इनकी बहुत बड़ी टीम थी और ये दोनों लोग प्रेसिडेंट हैं। एक कैम न्यूगन जो है वो वियतनाम से हैं, वियतनाम की फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, और डेविन जो है वो यूएसए से हैं। तो इन लोगों ने हम दोनों को इनवाइट किया था, एज अ पावर कपल हम लोगों को इनवाइट किया था, और हम लोगों ने जो इनकी कम्युनिटी और इनकी टीम थी, ठीक है, तो उनके साथ हम लोगों ने हमने प्रोग्राम किया था और बहुत अच्छा सेशन, हमारा बहुत यादगार सेशन रहा था और बहुत सारी जानकारी हमने इन लोगों की टीम के साथ भी साझा करी थी। तो आपका कहना है कि यही एक ब्यूटी है हमारे इस प्रोग्राम की, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, एक दूसरे को साथ लेके, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं। तो थैंक यू डेविन, थैंक यू वंस अगेन, एंड वी वुड लाइक यू टू इनवाइट again in future also. Thank you so much. Thank you very much. Namaste, India. We love you. Be safe, stay healthy, and take care of each other. Thank you very much. Thank you so much, Devin. Thank you. So friends, आप थे मिस्टर डेविन हॉवर्ड फ्रॉम यूएसए, और बहुत एक बिल्कुल एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, और मुझे नहीं पता था आज जब ये मैसेज कहीं ना कहीं से, जब ग्लोबल एवरेज चैट हमारा एक सेशन, एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर इन्होंने देखा, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि अतुल मैं भी आपके साथ सेशन में रहूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा कोई पर्सनल इन्विटेशन डेविन को नहीं था, इन्होंने मुझे अपने आप मैसेज किया कि आई वुड आल्सो बी देयर एंड आई वुड लव टू अटेंड योर प्रोग्राम एंड लव टू हेल्प योर कम्युनिटी ऑल्सो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने अपना वादा निभाया और अपने टाइम पर वो लोग आ गए। तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव रहिए, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही समय से हो रहा है, बस चीजें बनने में समय लग रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा चीज। मैं फिर से कट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, हम लोगों के साथ 98% जनता क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। और एक्सचेंज से मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि और एक्सचेंज पे वही लोग जाते हैं जो लोग क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ
कुछ दिक्कतें एक्स्ट्रा हैं, हम लोग उसे स्टेप बाय स्टेप पार कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, रिमार्केबल हम लोगों ने अचीवमेंट लिया है। हम लोग के पास ब्लॉकचेन नहीं था, हम लोग के पास वॉलेट्स नहीं थे, हम लोग के पास सीड फ्रेज नहीं थे। धीरे धीरे, ठीक है, अब हम लोगों के पास यूएसडीयू आ गए हैं, हम लोग सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना। अभी आज आप देखिए 2 महीने पहले क्या था हाल और आज के टाइम में क्या है, तो आने वाले 2 महीने में आप देख सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस में कि हम लोग आने वाले टाइम में कितने आगे जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखिए और बस अपनी ट्रेनिंग्स पर और अपनी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यही समाप्त कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जो भी सेशंस होंगे हमारे लीडरशिप काउंसिल में, हमारे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स हैं, और स्पेशली हैरी सर के जो निर्देशों अनुसार जो सारा प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है इंडिया में, और जो हमारे लीडरशिप काउंसिल के जो लीडर्स हैं, रमेश जी हैं, और आपके जो हैं क्या नाम जो है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, और आपके क्या नाम, अल्ताफ पठान हैं, हमीद हैं, और जो हैं ठीक है, अल्ताफ जी हैं, ये आप सब लोग, मैं सबका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे एकदम, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को जो है रत्नाकर पल्लई हैं, तो ये इतने इतने डायनामिक लीडर्स हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, इनको जरूर सुना करिए। इनको सुनेंगे तो आपको नए नए आइडियाज और नए नए तरीके मिलेंगे। और हमारी कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो आज यूट्यूबर्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उन सब चीजों को आप जब रेगुलर सुनेंगे तो आपकी रेगुलर ट्रेनिंग होगी, और कंपनी के बैक ऑफिस की ट्रेनिंग और बैक ऑफिस की न्यूज को तो आप हमेशा फॉलो कीजिए, तभी आप लोग काम कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन को, जो भी नेक्स्ट सेशन होगा मंडे को, आई थिंक कमिंग ट्यूसडे को जो सेशन होगा, थर्सडे, टुडे इज ट्यूसडे, या थर्सडे को सेशन होगा शाम को 8 बजे, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डेविन, नमस्ते, नमस्ते टू एवरीबॉडी।